नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की खबर निकली है तुर्की, रशिया और अमेरिका से। दोस्तों तुर्की के पास S-400 आ गया है, लेकिन इसी S-400 के कारण आज अमेरिका की नाक में दम हो गया है कि आखिरकार तुर्की ने S-400 का टेस्ट करवाया है तो ये टेस्ट किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। और इसी की कड़ी में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी आज बहुत बड़ी बातें बोल दी हैं अमेरिका के अलाइज नाटो और इसी के साथ S-400 के टेस्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एर्दोगन ने आज बातें रखी हैं S-400 मिसाइल के ऊपर। उन्होंने कहा है कि आज तुर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसी की कड़ी में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इससे अमेरिका जल रहा है कि आखिरकार ये S-400 तुर्की के पास क्यों आ गया है। हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि तुर्की का ये S-400 आज नाटो के F-35 प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसी की कड़ी में एर्दोगन ने जवाब देते हुए आज कहा कि आज अमेरिका जिस तरह से S-400 को लेकर बयान कर रहा है, जबकि उसी की तरह ही S-400 की तरह ही एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि रशिया का है, नाटो के अलग अलग मेंबर ग्रीस ने भी S-300 जो रशिया है उससे ले रखा है, लेकिन फिर भी जो S-300 है उसको लेकर नाटो के मेंबर कोई भी ऐतराज नहीं जता रहे हैं। जबकि रशियन S-400 आ गया है तो तुर्की के ऊपर ऐतराज जताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ी खबर ये भी निकली है कि S-400 को लेकर जो अमेरिकी है, अमेरिका का दबाव है और इसी के साथ ही अमेरिका ने कहा था कि हम आपको जो एक पेट्रोइट सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं बशर्ते आप S-400 की डील जो कैंसिल कर दे। लेकिन इसी की कड़ी में एर्दोगन का और इसी के साथ तुर्की के ऑफिशियल्स का बयान आया है कि हमारे पास S-400 तो आ गया है, लेकिन इसी की कड़ी में अमेरिका अगर F-35 नहीं देना चाहता है तो ना दे, लेकिन इसी की कड़ी में हमें अमेरिकी पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम जरूर दे दे। यानी कि अब तुर्की अब दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी सिक्योरिटी करेगा और S-400 और इसी के साथ ही पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी अमेरिका से बात हो रही है। लेकिन अब क्या अमेरिका पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की को दे देगा? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका कभी भी अब तुर्की को पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि अमेरिकी पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम आज रशियन S-400 से कहीं भी नहीं टिकता है। लेकिन इसी की कड़ी में कुछ ऐसे रूमर्स भी निकल रहे हैं कि आज अगर तुर्की रशिया अमेरिका से पेट्रोइट डिफेंस सिस्टम लेता है तो इस कड़ी में जो रशिया की टेक्नोलॉजी है उसके जो लूप होल्स हैं वो आज अमेरिका को दे सकता है। जरूर इस बात से कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज तुर्की और अमेरिका के बीच में डील हो सकती है कि रशिया का जो S-400 है उसके लूप होल खोजे जा सके, क्योंकि रशिया ने बहुत बड़ी संख्या में आज जो S-400 की प्रोडक्शन कर रखी है और ये S-400 उसने अपने बॉर्डर के इलाकों में लगा रखे हैं जहां पर यूरोप का बॉर्डर साझा होता है। और दोस्तों S-400 का अभेद किला आज रशिया ने बना रखा है और अगर तुर्की S-400 के लूप होल्स के बारे में आज अगर अमेरिका को बताता है तो अमेरिका जाहिर सी बात है कि तुर्की के इस कारनामे से खुश होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ नाटो के देशों को आज रूस का लूप होल मिल जाएगा और रूस पर चोट करने के लिए आज तुर्की एक बहुत बड़ी कड़ी साबित होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रशिया कच्चा खिलाड़ी नहीं है। रशिया के अंदर वो सभी खूबियां हैं जो आज अमेरिका में हैं। हर वो टैक्टिक्स आज रशिया भी अपनाना जानता है जो टैक्टिक्स आज अमेरिका भी अपना रहा है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक खुफिया एजेंसी के एक लीडर रहे हैं और इसी की कड़ी में उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई हैं। और दोस्तों जो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तुर्की को डिलीवर किया गया है उसमें बहुत से लूप होल्स हैं। हालांकि रशिया कभी भी अपनी जो एक टेक्नोलॉजी है उसकी डिट्टो कॉपी ना तो चीन को दे रहा है ना ही तुर्की को दे रहा है। और आप ये अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए कि जो रशिया के पास S-400 है वही टेक्नोलॉजी आज भारत को भी मिल जाएगी। जबकि दोस्तों आज ये टेक्नोलॉजी रशिया किसी भी सूरत में किसी भी देश को नहीं दे सकता। हाँ, उसमें जरूर छोटे बहुत बड़े ऐसे लूप होल्स रशिया जरूर रखेगा जिसमें किसी भी तरीके से जो एक टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी दूसरे देश के पास ना जाए। हालांकि रशियन S-400 हमेशा से ही दुनिया के किसी भी देश के S-400 से ज्यादा ही ताकतवर होगा, क्योंकि रशियन मेड S-400 आज इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी टेक्नोलॉजी किसी भी स्तर पर ट्रांसफर ना की जाए। लेकिन दोस्तों
अगर S-400 का तोड़ अमेरिका और ब्रिटेन निकाल भी लेते हैं, हाल ही में F-35 की खबरें आई थी, ब्रिटेन के F-35 ने रशिया के S-400 का तोड़ निकाल लिया है, तो इसी की कड़ी में रशिया ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है। तो आखिरकार रशिया का तोड़ तो चाहे तुर्की और अमेरिका एक साथ हो जाएं, फिर भी रशिया के S-500 का तोड़ वो नहीं निकाल सकते, जिससे आप समझ सकते हैं कि रशिया आज डबल मुनाफे में है। और यही कारण है कि रशिया आज अमेरिका और तुर्की का बाप निकला है और आज इसी बाप के आगे तुर्की और अमेरिका बेसहारा खड़े हुए हैं।